दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्क बुक्स में POS मींस पॉइंट ऑफ सेल रिटेल बिलिंग के बारे में जानेंगे। POS बेसिकली एक डिजिटल मशीन है जिसके द्वारा आप अपनी बिलिंग को स्मूथ और फास्ट कर सकते हैं। आपको POS मशीन पर ही आइटम्स का कितना स्टॉक अवेलेबल है और उनका प्राइस शो हो जाता है। आप बिलिंग के टाइम स्क्रीन पर टच करके या बारकोड के थ्रू आइटम्स को बिल में लोड कर सकते हैं और चुटकियों में बिल जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी इन्वेंट्री को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर कितने प्रोडक्ट सेल किए, कितने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में हैं और कितना आपको प्रॉफिट हुआ, एटसेट्रा। आइए देखते हैं मार्क बुक्स में आप कितनी आसानी से POS का यूज कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप सॉफ्टवेयर में POS को एनेबल करेंगे, जिसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर आएंगे, कंट्रोल रूम के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ POS सर्च करके यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ आपको कॉन्फ़िगर का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप देखेंगे यहाँ है डिफॉल्ट लेजर। इसका मतलब है कि POS बिलिंग के टाइम बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर सिलेक्टेड हो या फिर सॉफ्टवेयर पूछे। फिर है कि बिलिंग टाइप टैक्स इंक्लूसिव हो या टैक्स एक्सक्लूसिव। फिर जो डिफॉल्ट मैसेज आप बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर लेंगे, लाइक थैंक यू, प्लीज कम अगेन। तो इस तरह POS सेटिंग करने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे और फिर एस्केप की प्रेस करके कंट्रोल रूम से बाहर आ जाएंगे। अब सेल से POS पर आएंगे। अब जैसे आप देखेंगे कि अभी यहाँ आइटम नेम के साथ उनकी फोटोज भी आ रही हैं। तो अगर आप भी इस तरह से आइटम्स के साथ फोटो लगाना चाहते हैं तो आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर से आइटम पर आएंगे, आइटम क्रिएट करेंगे और यहाँ अदर इन्फो से अपलोड इमेज से इमेज अपलोड कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरीज शो हो रही हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ आइटम्स शो हो रही हैं। और कैटेगरी वाइज आइटम को सिलेक्ट करने के लिए जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ आपको कैटेगरी की फील्ड मिलेगी। आप यहाँ आइटम्स के अकॉर्डिंग क्रिएट न्यू पर क्लिक करके कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं और फिर जो आइटम जिस कैटेगरी की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद POS स्क्रीन पर आते हैं। अभी जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ केवल आइटम्स की लिस्ट शो हो तो आप इस आइकॉन पर क्लिक कर देंगे और अगर आइटम के साथ फोटो भी देखना चाहते हैं तो इस आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ नीचे स्वैप का बटन है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेक्शन लेफ्ट साइड में शो हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिलिंग ऑपरेटर लेफ्ट हैंडेड है तो स्वैप पर क्लिक कर देंगे तो ये सेक्शन लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। इसके बाद अब बिलिंग करते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, देन अब आइटम पर टैप करेंगे जो आप बिल में ऐड करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि आइटम बिल में लोड हो जाएगी। आप चाहें तो डिलीट आइकॉन पर टैप करके आइटम डिलीट कर सकते हैं। फिर अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहते हैं या अमाउंट में। जैसे अगर परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ नीचे बटन्स हैं हिस्ट्री। जैसे अगर आप इस कस्टमर की सेल हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि इस कस्टमर को कौन सी आइटम कितने में सेल की थी तो आप हिस्ट्री के थ्रू चेक कर सकते हैं। चेक स्कीम से आप देख सकते हैं कि किस आइटम पर क्या स्कीम चल रही है। कैलकुलेटर पर टैप करते हैं तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। होल्ड, सपोज अगर कस्टमर ने 4 बर्गर्स का ऑर्डर दिया है जिसमें से 2 बर्गर रेडी हैं और 2 रेडी हो रहे हैं तो आप होल्ड पर टैप करके उन 2 आइटम्स को होल्ड कर सकते हैं। रिकॉल का मतलब है कि अगर सेम ऑर्डर रिपीट करना चाहते हैं तो रिकॉल पर टैप कर देंगे। फिर अगर आप कस्टमर को ऑर्डर उधार पर दे रहे हैं तो क्रेडिट पर टैप करेंगे। तो अब इस तरह से आइटम्स बिल में लोड करने के बाद पे सेव पर टैप कर देंगे। फिर मोड ऑफ पेमेंट की विंडो ओपन होगी कि आप कस्टमर से किस मोड में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। बिल सेव करने के बाद इस तरह से प्रिंट की विंडो ओपन होगी। आप यहाँ से प्रिंट पर टैप करके बिल को थर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं और अगर बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर टैप करके बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने मार्क बुक्स में POS का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।